हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, माहेश्वरी कुंड कहाँ स्थित है। तो आपको दिया जाता है कुछ समय और आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, कि जो आपका महेश्वरी कुंड, इसको आप महेश्वरी कुंड बोल लो या महेश्वर कुंड बोल लो, ठीक है। महेश्वर कुंड बोल लो या महेश्वर कुंड बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो आपका महेश्वरी कुंड है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में स्थित है आपका महेश्वरी कुंड, ठीक है। और इसकी एक कहानी भी है, अगर मैं बात करूं तो, कि यहाँ पे एक यक्ष की प्रेम कहानी है, ठीक है। एक यक्ष की प्रेम कहानी है कि जो गांव का मुखिया होता है उसकी लड़की से ना यक्ष को प्रेम हो जाता है। तो जो गांव के लोग होते हैं वो शादी नहीं करवाते हैं, ठीक है। या कह सकते हो आप भैया, वो मुखिया जो है वो शादी नहीं करवाता है। तो फिर जो जिस झील के पास ये यक्ष रहते होते हैं ना, यक्ष इस महेश्वरी कुंड के पास रहते होते हैं, तो गांव वाले इसे भैया सुखा देते हैं पूरा, ठीक है। इसे सुखा देते हैं तो वो श्राप देते हैं कि हाँ भैया, जो भी गांव वाले हैं वो कई सालों तक आपके सूखे से पीड़ित रहेंगे, ठीक है। तो सूखा पड़ जाएगा, ऐसा श्राप देते हैं, ठीक है। अब ये कहानी है आपकी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ पिथौरागढ़ की, पिथौरागढ़ ज़िला आपका बना था भैया 24 फरवरी, 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। 1960 को, इतना भी आपने याद में रखना है। और 24 फरवरी 1960 यानी 1960 को एक और ज़िला आपका बना था, ठीक है। चलो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताना है कि 1960 में कितने ज़िले आपके बने थे, ठीक है। और ये आपका मुंशियारी में है, तो देखो और मुंशियारी में क्या क्या है आपका, विर्थी फॉल है, ठीक है। विर्थी फॉल हो गया, खलिया टॉप भी है आपका, खलिया टॉप और मदकोट, ठीक है। मदकोट है आपका, इतना भी आपने याद में रखना है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से पिथौरागढ़ में कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है। इसमें से कौन सा मेला पिथौरागढ़ में नहीं मनाया जाता है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वो होगा आपका कि मोस्टा मानो मेला तो भैया मनाया जाता है आपका, ठीक है। और गबला देव मेला भी मनाया जाता है, कंडाली, ये मौड़ मेला नहीं मनाया जाता। मौड़ मेला कहाँ बनता है भैया, ये जो आपका मौड़ मेला है ये आपका टिहरी में बनता है, ठीक है। टिहरी में बनता है। और अगर मैं बात करूँ मौड़ का अर्थ होता है क्या है, तो इस मौड़ का अर्थ होता है भैया विष, ठीक है ना, विष होता है। अगर इस मेले की बात करूँ तो ये मुख्य रूप से आपका अलगाड़ नदी पे बनाया जाता है, ठीक है। अलगाड़ नदी पे बनाया जाता है ये मेला आपका, ठीक है। चलो इतना आपने याद में रखना है। और बात आई है यहाँ पे मोस्टा मानू लिखा है, तो आप कह देना भैया जो मोस्टा मानू मेला है ये नाग पंचमी को होता है, ठीक है। नाग पंचमी को होता है। और यहाँ पे ये गबला देव मेला लिखा है, गबला देव मेला आपका जो दारमा घाटी है वहाँ पे आयोजित होता है, ठीक है। दारमा घाटी में आयोजित होता है। और कौन करता है, ये करता है भोटिया जनजाति वाले करते हैं, ठीक है। भोटिया जनजाति वाले करते हैं और अपने इष्ट देवता को पूजते हैं इस मेले में, ठीक है, गबला देव मेले में। और कंडाली उत्सव क्या है भैया, प्रत्येक 12 वर्ष में आपका मनाया जाता है, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। फिर अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, कि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, वो होता है भैया आपका नामिक ग्लेशियर से। कहाँ से होता है भैया, नामिक ग्लेशियर से, ठीक है। आप समझना, ठीक है। ये है भैया आपका काली नदी का उद्गम स्थल, काला पानी, ठीक है। अब यहाँ से काली नदी आती है और यहाँ पे आपका पड़ता है पंचेश्वर, ठीक है। अभी मैं ये खेला के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, और कुंजी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट अभी बात चल रही है नामिक ग्लेशियर की, तो उसको ही देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका पंचेश्वर। अब ये पंचेश्वर आया भैया, ठीक है। और अब यहाँ से काली नदी आगे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पंचेश्वर में एक नदी आपकी मिलती है जो सरमूल से निकलती है, ठीक है। सरमूल, सरमूल से आपकी सरयू आती है भैया, ठीक है, सरयू। तो ये सरयू नदी ऐसे आती है और पंचेश्वर में मिलती है। लेकिन आपकी सरयू नदी में एक यहाँ पे मिलती है आपकी, कौन सी नदी भी है यहाँ पे मिलेगी आपकी, बागेश्वर में कौन सी नदी मिलती है आपकी, गोमती नदी, ठीक है। यहाँ पे गोमती नदी मिलेगी, गोमती। और यहाँ पे पड़ेगा आपका फिर बागेश्वर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बागेश्वर। चलो समझ जाना
यहाँ पे बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये बागेश्वर बन गया आपका, ठीक है। फिर देखो, फिर यहाँ से आती है आपकी नामिक ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ पे आपका नामिक ग्लेशियर एन लिख दो। नामिक ग्लेशियर से निकलेगी आपकी पूर्वी रामगंगा, ठीक है। पूर्वी रामगंगा निकलेगी और यहाँ पे मिलेगी रामेश्वर में, ठीक है ना, रामेश्वरम में। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ें फिर आगे, समझ गए चीज़ों को। तो अब देखो, जो हमारा चौथा प्रश्न है ना, वह है ज्योतिराम कांडपाल भैरवदत्त जोशी जी किस आंदोलन से संबंधित हैं। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना कि ज्योतिराम कांडपाल जी और भैरवदत्त जोशी जी वो संबंधित हैं दांडी यात्रा से, ठीक है ना, दांडी यात्रा से संबंधित है। और खड़ग बहादुर जी भी आपके संबंधित हैं, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है, खड़ग बहादुर जी भी थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपके दांडी यात्रा की, ठीक है, तो आप कह देना भैया दांडी यात्रा आपकी स्टार्ट होती है 12 मार्च, ठीक है। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होती है और आपकी 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक बनाकर गांधी जी क्या करते हैं, नमक कानून तोड़ देते हैं, ठीक है। नमक कानून तोड़ते हैं। 24 दिन की ये यात्रा होती है आपकी, ठीक है, पैदल यात्रा होती है। और इसमें उत्तराखंड से कौन कौन शामिल होते हैं, ज्योतिराम कांडपाल जी, भैरवदत्त जोशी जी और खड़ग बहादुर जी, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़े फिर अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वह है महाभारत के वन पर्व में वर्णित है कि पांडवगण गंधमादन पर्वत यानी जो बद्रीनाथ में है जाते समय मार्ग में सुबाहु नरेश की राजधानी में ठहरे थे, जो आज आपको बताना है डैश डैश नाम से प्रसिद्ध है। मतलब किस नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वह होगा कि जो सुबाहु नरेश की राजधानी थी वो क्या थी भैया, श्रीनगर थी, ठीक है, श्रीनगर थी। चलो इतना भी आपने ये फिर याद में रखना है। अब बढ़े फिर अगले प्रश्न की ओर। फिर जो हमारा छठा प्रश्न है वह है कि मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, ठीक है, वह कौन था। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो था भैया सुलेमान सिको, ठीक है ना। सुलेमान सिको कौन था भैया, इस दारा सिको का पुत्र था सुलेमान सिको, ठीक है। और ये अगर गढ़वाल में आश्रय लेता है तो आपको याद होना चाहिए उस समय किसका शासन था। तो वो शासन था भैया किसका, पृथ्वीपति शाह का था, ठीक है, पृथ्वीपति शाह का था, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है, पृथ्वीपति शाह का था। तो सुलेमान सिको आता है भैया 1658 में, ठीक है। तो पृथ्वीपति शाह इसको शरण दे देते हैं, किसको, सुलेमान सिको को। और अब बात आई है पृथ्वीपति शाह की, तो एक बात इंपॉर्टेंट याद में रख लेना, जो पृथ्वीपति शाह जब राजा बनते हैं ना तो इनकी उम्र काफ़ी छोटी होती है, ठीक है। तो इनकी जो संरक्षिका बनती है वो इनकी माता बनती है जिनका नाम होता है कर्णावती जी, ठीक है, कर्णावती जी, महारानी कर्णावती जी बनती हैं, ठीक है, इनकी संरक्षिका। और इन्हें आप जानते होंगे नक्कटी रानी के नाम से भी, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 7वां प्रश्न है हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी, ठीक है। तो आपके पास हैं ये 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ना वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी, ठीक है ना, वहाँ पर तपस्या। और अगर मैं बात करूँ आपके हेमकुंड की और लोकपाल झील की, तो आप कह सकते हो भैया ये आपका सिखों का एक तीर्थ स्थल है, ठीक है, सिखों का एक तीर्थ स्थल है और हिंदुओं का भी एक तीर्थ स्थल है, ठीक है ना। और हेमकुंड झील के किनारे आपका एक लक्ष्मण गंगा, ठीक है, लक्ष्मण गंगा बोल लो या लोकपाल मंदिर है आपका, ठीक है, लोकपाल मंदिर है। और यहीं से आपने याद में रखना है कि गुरु गोविंद सिंह जी तो आपके 10वें गुरु थे, ठीक है। और तो पहले गुरु कौन थे, पहले गुरु थे वो थे आपके गुरु नानक देव जी, गुरु नानक
देव जी, ठीक है, इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना करी थी। ठीक है, चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आपकी गुरुमुखी लिपि है ना, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, ठीक है, गुरुमुखी लिपि मतलब इसके जनक किसे माना जाता है? ठीक है, गुरुमुखी लिपि के जनक किसे माना जाता है, ये आपका प्रश्न है। चलो ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे देना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि मलारी गांव में सन 2002 में किन शोधकर्ताओं ने उत्खनन का कार्य किया? ठीक है, तो आपके पास है भी है 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि भैया मलारी गांव, कहाँ है मलारी गांव भैया? वो चमोली में है। ठीक है, मलारी गांव आपका चमोली में है। और 2002 में तो आपकी जो शोधकर्ता आई थी वो टीम आई थी गढ़वाल विश्वविद्यालय से। ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय से आई थी। और यहाँ पे एक और नाम लिखा है भैया, शिव प्रसाद डबराल जी। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल जी ने कब किया था भैया उत्खनन का कार्य? वो किया था 1956 में। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ मलारी गांव की तो यहाँ से याद में रख लेना, एक सोने का मुकुट मिला था 5.2 kg का। ठीक है ना, चलो। और देखो शिव प्रसाद डबराल जी ने ना 1956 में उत्खनन का कार्य किया था। ठीक है, मलारी गांव में। तो 1956 से आपके माइंड में एक और चीज़ आनी चाहिए भैया, 1956 यानी इसको रिलेट कर लो 1856 से। ठीक है, 1856 में क्या होता है भैया? 1856 में जो डब्ल्यू.जे. हेनवुड है, डब्ल्यू.जे. हेनवुड क्या करता है? देवी धुरा में सबसे पहले उत्खनन का कार्य करवाता है। ठीक है, देवी धुरा में। इसीलिए जो डब्ल्यू.जे. हेनवुड है ना, डब्ल्यू.जे. हेनवुड को क्या बोला जाता है? डब्ल्यू.जे. हेनवुड को बोला जाता है कि ये उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक है। ठीक है, यानी उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? डब्ल्यू.जे. हेनवुड को। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार में की थी। कब की थी भैया, ये बताना है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और सही आंसर बताना है अपने कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना कि श्रद्धानंद जी ने वो करी थी 1902 में। ठीक है, 1902 में इसकी स्थापना करी थी। अगर मैं बात करूँ गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की तो देखो एक और बात याद में रखना। ठीक है, 1902 में तो स्थापना होती है, फिर एक डेट एक और याद में रख लो, 1962। ठीक है, 1962 में इसे क्या मिलता है भैया? डीम्ड का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 10वां प्रश्न है, राजमाता जिया कनक देवी जी निम्न में किसकी संरक्षिका थी? ठीक है ना, किसकी संरक्षिका थी? तो वो थी भैया प्रदीप शाह की। ठीक है, प्रदीप शाह की उम्र छोटी होती है इसलिए वह संरक्षिका बन जाती हैं। और प्रदीप शाह का जो कार्यकाल होता है वो होता है 1717 से 72 तक। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी प्रसिद्ध थे आपके। ठीक है, अब इनसे एक चीज़ आप रिलेट कर लेना कि जब गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना 1918 में होती है आपके। ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना थी तो उसमें ना इनका अहम योगदान होता है। ठीक है, सबसे अहम योगदान होता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का। ठीक है, और फिर 1919 में आ जाओ, 1919 में एक अमृतसर में होता है आपका कांग्रेस का सम्मेलन। ठीक है, जिसमें मुकुंदी लाल जी जाते हैं और अनुसुईया प्रसाद जी जाते हैं। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? वो होती है यक्षों के। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 13वां प्रश्न है वह है कि खटीमा गोलीकांड हुआ था। ठीक है, तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय।
तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि खटीमा गोलीकांड कब हुआ था, वो हुआ था 1 सितंबर 1994 को। ठीक है, अब इसमें देखो एक और डेट दी है आपकी 2 सितंबर 1994। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन आपका मसूरी कांड हुआ था। ठीक है, मसूरी कांड हुआ था। अब यहाँ से एक और चीज़ याद में रख लेना कि जो आपका एक और कांड हुआ था मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड। ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड होता है, वो होता है आपका 1-2 अक्टूबर। ठीक है, 1-2 अक्टूबर 1994 को। ठीक है ना, चलो 1900 रात को होता है ये मुजफ्फरनगर कांड। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और सही आंसर बताना है आपने कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, ये ऐत्रेय ब्राह्मण आपका किसका ब्राह्मण है भैया, ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है। ठीक है ना, ब्राह्मण क्यों यूज़ होते हैं, जब हम वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए हम ब्राह्मणों का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण इसमें हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, और आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न भी है कि उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर ना आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। ठीक है, आसान प्रश्न है, आपने कई बार किया होगा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।